हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन जय श्री राम जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल वर्सेस श्रीलंका की। हम सभी को पता है कि ठीक है नेपाल वर्सेस श्रीलंका सीरीज चल रही है, बट फर्स्ट मैच के बाद ही नेपाल फैंस जो थे या जितने भी फैंस थे लगभग जो नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भैया कैन बोर्ड के अगेंस्ट या फिर क्या कैन बोर्ड पर बरस पड़े थे और ये सवाल पूछा था कि क्या कैन बोर्ड इनफ कर रहा है नेपाल क्रिकेट के लिए। और तब सभी को लगा, मुझे भी लगा था कि शायद ठीक है कि बिकॉज आपको लग रहा है कि श्रीलंका आ गई है टीम, लेकिन श्रीलंका की वो ना ए टीम है ना बी टीम है, डेवलपमेंट टीम है। जिस प्रकार से आप कह सकते हो कि जब नेपाल ने गुजरात के अगेंस्ट खेला था उस लेवल की टीम आप कह सकते हो श्रीलंका की है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंका में पीक मानसून चल रहा है, वहां पर बारिश झमाझम हो रही है और ये हमने इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज जो हुई थी वहां पर इसकी झलकियां देखी थी, लेकिन तब वो स्टार्टिंग था एंड अब वो पीक टाइम है। आप पहला मैच बारिश के कारण धुल जाता है आपका, एंड आफ्टर दैट सेकंड मैच ये भी बारिश के कारण धुल जाता है। और अब समझ नहीं आ रहा है कि आप श्रीलंका करने के आगे हो, बिकॉज नो आइडिया कि क्या थर्ड मैच होगा नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो फिर आप खाली हाथ आओगे। मतलब इससे बेहतर था कि जो आपने 14 डेज का कैंप किया था एनसीए में ना, वो बहुत बेहतर था। और जब आप श्रीलंका गए हो, आप मैचेस खेलने के लिहाज से गए थे, आप सारी चीजें एक्सपेंस उठा के सब कुछ करके बातें करके आप श्रीलंका जाते हो, बट एट द एंड आपके हाथ क्या लगता है? नथिंग। और वो कहानी है नेपाल क्रिकेट के लिए। तो कैन बोर्ड को यहाँ पर चीजें समझनी चाहिए थी कि क्या मैच वहां पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उस तरह से शेड्यूलिंग करनी चाहिए थी। हालांकि बारिश कभी भी हो सकती है, बट जब आप देख रहे हो मानसून है वहां पर, तो क्या चीजें बाद में थोड़ा सा हो सकती थी। हालांकि शेड्यूल आपका बहुत खाली पड़ा था, तो आप सोच रहे थे कि मैच हो जाए, बट क्या श्रीलंका आ सकती थी, क्या ये आप कर सकते थे? मतलब जो भी कुछ था, लेकिन नेपाल क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हुआ। अब क्या कुछ बातें हुई थी क्या कुछ नहीं हुई थी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर नेपाल क्रिकेट का लॉस है। अल्टीमेट कहानी ये है। हालांकि आपके लिए चीजें बेहतर इस लिहाज से हैं कि आपके रिलेशंस बढ़िया हो रहे हैं बोर्ड से, आपके रिलेशंस बीसीसीआई से बढ़िया हो गए हैं। आपने एनसीए में 14 डेज का कैंप किया, अफगानिस्तान से आपकी बात चल रही है सीरीज की, श्रीलंका से आप सीरीज खेल रहे हो। उससे पहले हमने देखा वुमेन्स टीम जो थी जस्ट बिफोर द एशिया कप, वो श्रीलंका गई थी एंड वहां पर एक मैच जीता भी था उन्होंने। और आफ्टर दैट आप देखोगे अब ये टीम जो है वो श्रीलंका जा रखी है। हाँ, तो ये सारी की सारी कहानी है कि फिलहाल आपके रिलेशंस बढ़िया हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज ए से आपने खेला था और वहां पर तो बढ़िया प्लेयर थे। मतलब ये नहीं कहोगे कि आप इसको कि कोई जूनियर प्लेयर्स, वो ऐसे प्लेयर थे जो वेस्ट इंडीज की T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी थे, जो मतलब लगातार सीपीएल खेलते हैं, वो सारे के सारे प्लेयर थे। दैट मीन्स चीजें बढ़िया वहां पर करी थी आपने। आप 3-2 से हारे थे, बट वो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मतलब आपने जबरदस्त खेला था। वो 3-2 की आप हार नहीं कहोगे उस टाइम जिस तरह से आप हारे थे। लेकिन अब जब आपको लग रहा था कि आप एक बेहतर टीम बनकर उभर रहे हो, आप एक अपने आप को प्योर टीम बनकर देख रहे हो, आप एसोसिएट नेशन मत समझो आपको। हम ये बातें कह रहे थे, लेकिन सडनली अब यहाँ पर दो मैचेस धुल गए। अब लास्ट मैच अगर होता है तो आप एक मैच में क्या कुछ देख लोगे? मतलब बिल्कुल क्या ही देखोगे उसमें आप, और नहीं होता तो फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा आपको। तो ये सारी की सारी कहानी होने वाली है। बाकी आपके राय जानना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं कैन बोर्ड के इस मूव को, और नेपाल को कितना हर्ट करेगा ये सीरीज ना होना?